नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इनसाइड में आपका स्वागत है। सो आज के बारे में आज का दिन कैसा रहा? सभी का पोर्टफोलियो रेड हो गई, मेरा भी है, आपका भी है, और कुछ दिन ये रहेगा ही सिंस मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी थी एंड यहाँ पे एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जो कि अच्छा है। दिवाली से पहले अगर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप कोई भी जो भी महंगे स्टॉक्स है आपने जो भी आपके माइंड में रहेंगे, वो स्टॉक्स की जो भी वैल्यू होगी, जो भी प्राइस होगा, वो कम हो जाएगा एंड आप वहां पे एक एंट्री ले सकते हो। अभी हो सकता है, अब दो चीजें हैं कि या तो ये प्रॉफिट बुकिंग है या फिर दूसरी चीज ये है कि एफएनओ। अभी सबसे बड़ी बात के सेबी यही कब से बात चल रही है कि एंड आज मीटिंग भी है कि भाई एफएनओ को किस हिसाब से करना चाहिए, डेली जो एक्सपायरी थी वो बंद होनी चाहिए कि नहीं। तो वो अभी मीटिंग चल रही है, तो जैसे ही मीटिंग आती है तो उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे अगर आपको चाहिए तो। लेकिन लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे एफएनओ में, तो उस हिसाब से मार्केट गिरा है। एंड दूसरी चीज मार्केट प्रॉफिट बुकिंग भी हम बोल सकते हैं। देखो, कुछ भी हो, मार्केट गिरा है, ये आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई जो भी स्टॉक्स ऊपर है वो आपको थोड़े से डिस्काउंट में मिल रहे हैं। सो आपके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप जब भी मार्केट आपको 1% 2% गिर रहा है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप वहां पे एंट्री कर सकते हो। ठीक है। सो अगर हम लोग निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 350 पॉइंट की भी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में तो तूफान मच गया, ऑलमोस्ट 1200% पॉइंट्स के आसपास की तेज गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी बहुत ही अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली, ऑलमोस्ट 1.60% यहाँ पे बैंक निफ्टी इंडेक्स गिरा। आईटी की बात करें तो आईटी एक ऑलमोस्ट 1% के आसपास की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। अगर बीएससी की बात करें तो ये भाई साहब फ्लैट रहे, एक अच्छे खासे रहे। अगर हम लोग यूएस के बारे में बात करें तो यूएस में अगर डाउ जोन्स देखें तो यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन नीचे से रिकवरी हुई है। लेकिन अब रिकवरी कहाँ तक होगी नो आइडिया। लेकिन यूएस भी अभी थोड़ा सा फ्लैट ही है। अगर एसएनपी की बात करें तो ये भी फ्लैट है, नेस्डेक की बात करें तो ये भी फ्लैट है। सो ऑल इन ऑल हम लोग ऐसे देखें तो इंडियन मार्केट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप आपके फेवरेट स्टॉक को वापस से बाय कर सकते हो। सो उसी वे में मेरा एक फेवरेट स्टॉक है लेमन ट्री। लेमन ट्री पे मेरी बहुत टाइम से नजर है एंड मुझे लगता है कि ये सही मौका है परचेस करने के लिए। सो आज की वीडियो में हम लोग लेमन ट्री के ऊपर बात करेंगे। जिनको भी लेमन ट्री परचेस करना है या फिर आपको एक अच्छा खासा स्टॉक चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए होटल इंडस्ट्री का, तो ये एक सबसे बढ़िया स्टॉक है होटल इंडस्ट्री में। सो चलिए बात करते हैं लेमन ट्री के ऊपर। अगर आज की बात करें तो फ्लैट ही रहा स्टॉक, ज्यादा कुछ मोमेंटम रहा नहीं। पिछले 5 दिन की बात करें तो स्टॉक में 3% की गिरावट ये स्टॉक में देखी गई है। पिछले 1 महीने की बात करें तो ऑलमोस्ट 8% की गिरावट ये स्टॉक में देखी गई है। सो स्टॉक कंटिन्यूसली अपने अपर लेवल से नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। पिछले 6 महीने की बात करें तो स्टॉक में जबरदस्त गिरावट, ऑलमोस्ट 11% की गिरावट ये स्टॉक में देखी गई है। हालांकि 1 साल की अगर हम बात करें तो स्टॉक में ज्यादा कुछ रिटर्न्स नहीं दिया है। यहाँ पे 120 से लेके 140 के आसपास तक ये स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न्स दिया है। लेकिन पिछले 6 महीने से जितनी भी तेजी थी 1 साल की, वो पूरी कम हो गई है ये स्टॉक में। सो अगर हम लोग फ्लैट ही देखें 1 साल में तो स्टॉक मतलब 1 साल में ये स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैट यानी 3% के आसपास की तेजी हम कह सकते हैं। लेकिन पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो 117% की रिटर्न्स ये स्टॉक ने दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। ऑलमोस्ट 50 रुपए का ये स्टॉक ऑलमोस्ट आज 120 पे हो चुका है। सो चलिए टेक्निकल चार्ट में हम लोग चले जाते हैं। टेक्निकल चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको रेड ही कैंडल दिखेगी।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम है कि ऑल टाइम हाई देखना। अगर हम लोग ऑल टाइम हाई देखें तो यहाँ पे हमें ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट 158 पे इसका ऑल टाइम हाई मिल चुका है, ठीक है। सो 158 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑल टाइम हाई। अब रही बात कि कितना परसेंटेज ये स्टॉक गिर चुका है, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि 158 से कंटिन्यूसली ये स्टॉक कितना परसेंटेज गिरा है। 23% गिर चुका है ये स्टॉक केवल 174 डेज में, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं या फिर एक ओवरसोल्ड भी स्टॉक हम कह सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ऑलमोस्ट 20% से भी ज्यादा गिर चुका है। गिरने के लिए कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है कि 20% गिरा है तो यहाँ से उठेगा, ऐसा नहीं होता। 40% भी गिर सकता है, लेकिन सिचुएशन ये स्टॉक की बहुत ही वीक है। लेकिन कुछ टाइम से मैं नोटिस भी कर रहा हूँ कि ये स्टॉक एक थोड़ा सा रेंज में भी है। अगर रेंज यहाँ पे मैं बनाऊं तो एक रेंज यहाँ पे बनती है, दूसरी रेंज इसकी ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास की बनती है। सो सिंपल सा है, ज्यादा इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। एक कह सकते हैं कि चैनल में ही ये स्टॉक काम कर रहा है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रिमूव कर देता हूँ। सो जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आता है, अपना ऑल टाइम हाई टच होता है, ऑल टाइम हाई टच होने के बाद स्टॉक में एक गिरावट आती है। गिरावट के बाद ये जो बीच की लाइन है, इसे सपोर्ट हम कहेंगे, सपोर्ट लेती है। सपोर्ट के बाद फिर से कंटिन्यूसली कुछ टाइम के लिए ये स्टॉक अपने सपोर्ट के ऊपर ही रहती है। लेकिन जैसे ही सपोर्ट ब्रेक किया तो स्टॉक ने क्या किया, स्टॉक ने अपने नीचे का जो लेवल है वहां पे एक सपोर्ट लिया। अब ये जो सपोर्ट है वो एक रेजिस्टेंस के हिसाब से हमें काम करता हुआ दिख रहा है। जो जैसे ही मैं फिर से आपको यहाँ पे एक एग्जांपल फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ एग्जांपल, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक अपने सपोर्ट के ऊपर था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया, रेजिस्टेंस खाने के बाद स्टॉक कंटिन्यूसली अपने सपोर्ट के ऊपर ही था। लेकिन स्टॉक ने क्या किया, अपना जो सपोर्ट था उसको ब्रेक किया। जैसे ही सपोर्ट, जब भी सपोर्ट ब्रेक होता है नीचे के साइड, तो वो एक रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट करने लगता है। एंड जैसे ही रेजिस्टेंस कभी भी ब्रेक होता है तो वो एक सपोर्ट के जैसे एक एक्ट करने लगता है। सो उसी बेसिस पे मैंने आपको कहा है कि ये जो बीच की लाइन है वो अब हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगी। वो कैसे काम करेगी वो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, और उसने किया भी है। तो आपका जो डाउट है कि ये सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, वो भी आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे कि स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे अपना सपोर्ट ब्रेक किया। सपोर्ट ब्रेक करने के बाद नीचे आया, फिर से अपने सपोर्ट के पास गया, लेकिन ये अब बन चुका है रेजिस्टेंस। तो कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस के आने के बाद नीचे आया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट किया एंड डायरेक्टली नीचे आ गया। सो सिंपल सा है कि आपको यहाँ पे क्या पता चलता है कि आपका ऑल टाइम हाई यहाँ पर है एंड आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहां पर है, 133 के आसपास। एंड अभी का प्राइस क्या है, 121। सो अब रही बात इसकी सपोर्ट की, ठीक है। तो सपोर्ट हमें इस लेवल के आसपास मिल सकता है, जो कि है ऑलमोस्ट 115 के आसपास। अगर मार्केट 115 के आसपास यहां तक नीचे आ सकता है तो हमें एक सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा एंड हो सकता है कि स्टॉक फिर से अपने सपोर्ट लेने के बाद एक अपसाइड में भी रैली दे सकता है। तो सिंपल सा है, अभी आप सिंपल सा है, ज्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आता है जो कि है 115 के आसपास, ठीक है, 114 115 के आसपास, अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है एंड फिर से रिटेस्ट यानी कि यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाता है, तब आप वहां पे परचेस कर सकते हो एंड आपका जो भी टारगेट रहेगा वो ऑलमोस्ट 133 यानी कि 133 के आसपास का आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। ये रही बात अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो। अगर मान लो कि सपोर्ट यहाँ पे नहीं लेता, ब्रेक करता है, तो आपका जो दूसरा सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट 110 रुपए के आसपास यानी कि 4 रुपए के आसपास। तो आप क्या कर सकते हो, या तो यहाँ पे आप देख सकते हो सपोर्ट ले रहा है कि नहीं, या फिर आप
यहाँ पे भी देख सकते हो कि 110 के आसपास भी ये ले रहा है नहीं। इन शॉर्ट अभी आपको परचेज नहीं करना। परचेज कहाँ पे करना है, अगर मार्केट 114 के आसपास के लेवल आता है तब वहां पे आप परचेज कर सकते हो, लेकिन सपोर्ट लेना चाहिए, ऐसे ऊपर जाना चाहिए। अगर आप स्टॉक नीचे जा रहे हैं ना आपने परचेज किया तो आप मुझे दोष मत देना चाहिए, बिकॉज मैं आपको कंटिन्यूसली कह रहा हूँ कि अगर स्टॉक यहां से रिवर्सल देगा तो ही आपको परचेज करना है, ठीक है। सो ये लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, लेकिन आपके ऊपर है आपको किस हिसाब से यहाँ पे परचेज करना है एंड सेल करना, सॉरी आपको शॉर्ट टर्म के लिए लेना है या फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक लेना है। लेकिन अगर आप ये लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो तो ये स्टॉक बहुत ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि अगर आप लेमन ट्री की प्रीवियसली मतलब आप कंपनी के बारे में जानोगे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक किसका है एंड कौन से कंपनी का है। सो मैं तो यही कहूंगा, या तो आप 114 के आसपास थोड़ा सा गिरने दीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप 133 के ऊपर भी आप परचेस कर सकते हो। अगर स्टॉक इसके ऊपर सस्टेन होता है तो जैसे ही सस्टेन हुआ तो आने वाले टाइम में 160 के भी भाव इसको यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। सो आई गेस यहाँ पे मैं क्लियर कट हूँ आपको समझाने के लिए। फिर भी अगर आपको कुछ भी नहीं समझ तो आप कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हो, आपकी जो भी क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो आई गेस मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो एंड इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आपके पास आ जाए। अगर आपको कोई भी स्टॉक के बारे में जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। एंड कल के लिए ध्यान रखना, क्योंकि कल का दिन भी बहुत बड़ा दिन रहेगा, क्योंकि कल भी एक्सपायरी है। एक्सपायरी तो डेली रहती है, लेकिन अभी जैसे मार्केट का सेंटीमेंट है एंड एफएनओ का अभी भी कोई न्यूज नहीं आया है, तो उस बेसिस पे इंडेक्सेस से दूर रहिए, लेकिन जो भी आपके स्टॉक्स है आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो गुड लक फॉर लेमन ट्री। लेमन ट्री के लिए लॉन्ग टर्म के लिए आप जा सकते हो।